हेलो। सो हम जो लेक्चर सीरीज फॉलो कर रहे थे वो रिलेटेड थी इन्फिनिट सीरीज से। तो आज हम एक ख़ास किस्म की सीरीज देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोपिंग सीरीज। और टेलीस्कोपिंग सीरीज जब हम चेक करेंगे तो हम यहाँ पे यही कंडीशन यूज़ करेंगे कि हमने सबसे पहले वीडियो में देखा था कि कोई सीरीज आपके पास कन्वर्ज कब करती है कि जब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करें। राइट। सो यहाँ पे मैं एक जो है वो एग्जाम्पल लूँगा। So example number one. So this is summation n is equals to 1 till infinity 1 over n times n plus 1. So सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि हम इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाते हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस हम बनाते हैं। सो ये जो आपके पास ए एन आपके पास यहाँ पे सीक्वेंस है तो मैं बोलता हूँ कि 1 over n times n plus 1. This can be written by using partial fractions as 1 over n minus 1 over n plus 1. ओके। सो ये सीरीज आपके पास लिखी जाएगी फिर इस तरह से n is equals to 1 till infinity 1 over n times n plus 1. This is basically equals to n is equals to 1 till infinity 1 over n minus 1 over n plus 1. तो जब इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आप लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगी एस एन इज इक्वल्स टू 1 over n, विच मीन्स आप इसको अगर ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 1 over 1 मल्टीप्लाई बाई 2. एन को जब मैंने 1 यहाँ पे सब्सिट्यूट किया तो ये हो गया 1 टाइम्स 2, देन प्लस 1 over 2 टाइम्स 3, देन प्लस 1 over 3 टाइम्स 4 एंड प्लस सो ऑन, प्लस 1 over n माइनस 1 टाइम्स n, प्लस 1 over n इंटू n प्लस 1. ओके। सो अगर इस फॉर्म में इसको आप लिखेंगे, आपने इसको एक्सपेंड किया तो सेम ये इसके इक्वल ही है। तो इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि 1 माइनस 1 over 2 प्लस 1 over 2 माइनस 1 over 3 प्लस 1 over 3 माइनस 1 over 4 प्लस सो ऑन एंड प्लस 1 over n माइनस 1 माइनस 1 over n प्लस 1 over n माइनस 1 over n प्लस 1. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी. 1/2 से कैंसिल, 1/3 से कैंसिल, सेम 1/4. यहाँ पे नेक्स्ट टर्म 1/4 आ रहा होगा वो कैंसिल. इस तरह से आपके पास ये टर्म्स कैंसिल, ये टर्म इसके पीछे जब आपके पास टर्म आ रही है उससे कैंसिल हो जाएगी. तो आपके पास सिर्फ रिमेनिंग जो टर्म्स बचेंगी वो आपके पास इक्वल होंगी 1 माइनस 1/n+1. तो आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म बचेगी और सिर्फ लास्ट टर्म बचेगी. तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आपने यहाँ पे बना ली. अब हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेस. सीक्वेंस को कन्वर्जन हम किस तरह से दिखाते थे कि n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी चेक करते थे वो सीक्वेंस है कि वो कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही. सो n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 over n+1. So this is basically equals to 1. So the sequence of partial sum converges, then this series is convergent and converges to 1. Okay. So ये आपके पास एक बेसिक एग्जांपल थी टेलीस्कोपिक सीरीज की. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर इसकी. तो दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल. अब मैं सेम वही जो है वो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शंस में इसके ले लूँगा. किस तरह से इसको हम लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टिल इन्फिनिटी. इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर लेंगे. सो ये आपके पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा कि 1/2 टाइम्स 1/n माइनस 1/n+2
सो अब इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आप यहाँ पे बना लें, तो द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम विल बिकम एस एन इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/5 up to so on plus 1/n-2 minus 1/n plus 1/n-1 minus 1/n plus 1 plus 1/n एंड लास्ट में माइनस 1/n प्लस 2। तो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आपके पास यहाँ पे बन गई। तो अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये 1/3 ये 1/4 आगे यहाँ पे किसी टर्म में 1/4 होगा, सेम 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/5 कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे 1/n-2 है प्लस का, और ये 1/n-2 है पॉजिटिव, एंड नेगेटिव ये कैंसिल आउट, 1/n कैंसिल आउट। सेम इसी तरह से 1/, ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास फाइनली जो टर्म्स बचेंगी वो बचेंगी दीज 3 टर्म्स। 1/2 कैंसिल यहाँ से नहीं होना, क्योंकि 1/2 आगे किसी टर्म में नहीं आएगा जब डिक्रीज हो रहा है ना आपके पास से। ओके, तो सेम इसी तरह से आपके पास जो टर्म ये कैंसिल होगी लास्ट, रिमेनिंग टर्म्स आपके पास जो बची वो यहाँ पर ये आ गए। The sequence of partial sum is 1/2 times 1 plus 1/2 minus 1/n plus 1 and minus 1/n plus 2. So now limit n goes to infinity of the sequence of partial sum of Sn is equals to limit n goes to infinity 1/2 times 1 plus 1/2 minus 1/n plus 1 minus 1/n plus 2. So this is equals to 1/2 times 1 plus 1/2, and that is equals to 3/4. The sequence of partial sum converges to 3/4. So we can say that the series n is equals to 1 till infinity 1/n times n plus 2 converges to 3/4। या सम आपके पास इन्फिनिट टर्म्स का 3/4 आएगा। ओके, सो एक और एग्जांपल हम इसकी देखते हैं। तो दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास वही होगा कि आपको करना क्या है कि इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना है। तो ये इस तरह से जो है वो लिखा जा सकता है कि समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टिल इन्फिनिटी 1/2 टाइम्स 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1। तो ये इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे इस तरह से। तो हम क्या करेंगे अब कि हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्रिएट करेंगे जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था। सो Sn इज इक्वल्स टू 1/2 times minus 1/3 then plus 1/2 times 1/3 minus 1/5 then plus so on plus 1/2 times 1/2n minus 3 minus 1/2n minus 1, and last term is 1/2 1/2n minus 1 minus 1/2n plus 1. This is an. So this is the sequence of partial sum. अब इनमें से आपके पास टर्म्स जो कैंसिल आउट होंगी वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से 1/2 विल यू मल्टीप्लाई द 1/3, और यहाँ पे 1/2 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास ये टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। इसी तरह से 1/5 1/2 से मल्टीप्लाई होने के बाद नेक्स्ट टर्म आपके पास जो आएगी वो उससे कैंसिल होगी। तो इसी तरह से आपके पास टर्म्स कैंसिल होने के बाद सारी जो फाइनली आपके पास टर्म्स यहाँ से बचेंगी वो बचेंगी 1/2 टाइम्स 1 माइनस 1/2n minus 1, sorry 2n plus 1, this last one. So this is the sequence of partial sum Sn. Now we take limit n goes to infinity
goes to infinity Sn. This is equals to limit n goes to infinity 1 over 2 times 1 minus 1 over 2n plus 1. So this is equals to 1 over 2. Sequence of partial sum converges to 1 upon 2. So we can say that series n is equals to 1 till infinity 1 over 2n minus 1 into 2n plus 1 is equal to 1 over 2. So this series converges to 1 over 2. Now the last example for today's lecture. So we can resolve these in partial fractions. So this will become n is equals to 1 till infinity 1 over 2 times 1 over n minus 2 over n plus 1 and plus 1 over n plus 2. ओके आप सिंपल है इसको पार्शियल फ्रैक्शंस जब इसको इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे तो आपके पास इस फॉर्म में ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी. सो अब हमें क्या करना है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यहाँ पे बनानी. तो सिंपल है, आपके पास क्या आप बोलेंगे कि एस एन इज इक्वल्स टू 1 over 2 टाइम्स 1 माइनस 2 अपॉन 2. एन वेरी कर रहा है आपके पास 1 से इन्फिनिटी तक. तो जहाँ जहाँ एन आ रहा है पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे. जब 1 पुट करेंगे फर्स्ट टर्म बनेगी, जब 2 पुट करेंगे आपके पास सेकंड टर्म बनेगी. इस तरह से आप यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्रिएट कर रहे हैं. सो दिस इज 1 over 3 एंड प्लस 1 over 2 टाइम्स 1 over 2 minus 2 over 3 plus 1 over 4 and plus 1 over 2 times 1 over n minus 1 minus 2 over n plus 1 over n plus 1 and plus 1 over 2 times 1 over n up to so on. सॉरी. तो शुरू की दो टर्म्स हमें देख के आइडिया हो गया कि थर्ड टर्म आपके पास क्या बननी चाहिए, क्या पैटर्न बनेगा. तो इस हिसाब से लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखें यहाँ पर आपके पास ये n है. अगर ये n माइनस 1 है तो इससे एक टर्म इंक्रीज हो रही है, n हो जाएगी. और ये आपके पास क्या हो जाएगी, n प्लस 1. तो आपने यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया, जनरली करके आपके पास ये टर्म आपके पास बनी. इससे फिर आपने आगे फॉलो किया, ये n होगी. तो नेक्स्ट वाली टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, माइनस 2 over n plus 1. ओके. और इससे नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, 1 over n plus 2 देन प्लस 1 over n plus 2. ओके. सो दिस इज द लास्ट टर्म. अब लिमिट n गोज टू, जब आप उसमें अप्लाई करेंगे, जब ये ऐड आपके पास सारी टर्म्स होंगी, ऐड अप होने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास. कैंसिल आउट किस तरह से होंगे कि आपके पास ये 1 over 2 तो कैंसिल नहीं होगा, ये रिमेन्स रहेगा. ओके. क्योंकि अब देखें ये 1 आ रहा है आपके पास, तो यहाँ पे 1 से 1 तो खुद ही कैंसिल हो गया ना. दिस इज 1 और दिस इज 1, ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे देखें आपके पास ये 1 over 3 टाइम्स 1 over 2 है. सो दिस बिकम्स 1 over 6. और यहाँ पे भी आपके पास जो 1 over 6 आगे टर्म में आएगा तो वो कैंसिल आउट होगा नेक्स्ट टर्म में यहाँ पर कहीं. इसी तरह से 1 over 4 भी कैंसिल आउट होगा. तो फाइनली आपके पास जो टर्म्स बचेंगी यहाँ से वो बचेंगी एस एन इज इक्वल्स टू 1 over 2 टाइम्स 1 over 2 minus 1 over n minus 1 plus 1 over n plus 2. So now limit n goes to infinity, Sn is equals to limit n goes to infinity. When sequence of partial sum converges, then the series converges. So sequence of partial sum converge करेगी यहाँ पर भी. Okay. So this will converge to 1 over 4. ये जीरो हो जाएगा लिमिट इन्फिनिटी अप्लाई करने पे, ये फैक्टर आपके पास जीरो हो जाएगा. तो आपके पास ये जीरो होने के बाद आपके पास जो बचे सिर्फ वो टर्म बची 1 over 2 टाइम्स 1 over 2 which is equals to 1 over 4. So limit n goes to infinity of Sn, sequence of partial sum is 1 over 4. So this implies the series n is equals to 1 till infinity 1 over n times n plus 1 into n plus 2 is equals to 1 over 4. This is the telescoping sum of this series. ओके. टेलीस्कोपिंग सीरीज इनको बोला यहाँ पे इसलिए जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पे जब आप पैटर्न देखें तो आप यहाँ पे देख के
आपको नहीं पता लगेगा कि टर्म्स आपके पास आपस में यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही हैं। तो ये सिर्फ तभी आपको पता लगेगा कि जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद आपके पास टर्म्स कैंसिल आउट होंगी, और उसके बाद फिर आपको आइडिया होगा कि आपके पास कुछ ही टर्म्स हैं जो आपके पास इस सीक्वेंस की बच रही हैं, बाकी सब कैंसिल आउट हो रही हैं। ओके, सो फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो किसी और टाइप की सीरीज लेंगे, मे बी पॉसिबल हार्मोनिक, और हम फिर टेस्ट पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड। अभी हमें जो रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट और कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट, इन टेस्ट से हम जो है वो प्रूव करेंगे कुछ सीरीज को कन्वर्जेंट और कुछ सीरीज को डाइवर्जेंट। थैंक यू।